लेकिन 2013 लागू नहीं करे क्योंकि पूरा अवैध तरीके से काम करना है इनको, खूब सारा मुनाफा चाहिए। और आपके माध्यम से इन लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सुधर जाइए। रोज रोज जो लोगों पे एफआईआर कर रहे, केस कर रहे, ये खाली नहीं जाएगा, आपके ऊपर भी आएगा। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी को और पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को और अंकित राज को, जो भाई है, उनको भी मतलब जेल डाल दिया गया कि यहाँ पे हम तो समझौता करने वाले हैं नहीं। तो हम तो इस लड़ाई, हमारे लिए और भी आसान है लड़ाई लड़ना, क्योंकि अब ये हमारा ज़मीन है। ये जो लड़ाई है ये आर पार का लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। कोर्ट, ये लोग जेल भेज रहे हैं रोज, किसी ना किसी को अपराधी बना रहे हैं। शर्म आना चाहिए। अवधेश सिंह जो डीएसपी, तो सारे पुलिस को ये लग रहा है, पुलिस पदाधिकारी को, कि हमको तो त्रिवेणी रख लेगा थोड़ा अच्छा से। हम बिरहोर तो देखिए ना, सब खुलेआम यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है सारा नियम का। बिरहोर को तो इनको स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए। इनको तो बहुत अच्छे से, उनको इन कैटेगरी के लोगों को मतलब प्रोग्रेस या उनको डेवलप करने का, उसी मुंह पे, घर के मुंह पे माइनिंग हो रहा है और मर गए हैं लोग गर्दा से ही, कितने बिरहोर लोग। इस तरह से पूरे क्षेत्र में पूरा एकदम डर का माहौल पैदा किया गया। ये लड़ाई बहुत पहले से चल रहा है। कहीं ना कहीं सब अपने पोजीशन को बचाने में लगा हुआ है। पता नहीं किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक इस इशू को पे मौन नहीं रहा जा सकता है। बिरसा विस्थापित यूनियन के नेतृत्व में 31 दिसंबर 2025 से यहां के भूरई यानी कि बड़कागांव विधानसभा केरेडारी प्रखंड चट्टी बरियातू पंचायत में जो एनटीपीसी का पगार साइडिंग है, उसके बाहर जो है वो लगातार आंदोलन पर बैठे हुए हैं और डटे हुए हैं। आज इस आंदोलन में यहाँ की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पहुंची हुई है। 31 दिसंबर से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड है, ऐसी ठंड है जो लोगों का जान भी ले रहा है, लेकिन न तो कंपनी की ओर से कोई पहल की जा रही है, नहीं सरकार जो है इस पर कोई ठोस कदम उठा रही है। देखिए, आज की लड़ाई नहीं है ये, लड़ाई बहुत समय से है। आप जानते हैं कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी का पहला, मतलब हमें पहला कार्यकाल हो या उससे भी पहले जब वो राजनीति में आए थे, तब से ही वो मतलब इस तरह का आंदोलन करते आए हैं। जब पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी आई थी, वो भी आंदोलन की, वो भी, उनको किस तरह से जेल डाल दिया गया, किस तरह से पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी को और पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी को और अंकित राज को, जो भाई है, उनको भी मतलब जेल डाल दिया गया। किस तरह से पूरे क्षेत्र में पूरा एकदम डर का माहौल पैदा किया गया। ये लड़ाई बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन वो लड़ाई और ये लड़ाई में अंतर ये है कि ये लड़ाई में हम लोग का ये खुद का जमीन है, जिससे हम लोग ये सुनिश्चित कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग किसी का जमीन का मतलब अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है, तो हम लोग उसकी लड़ाई जब लड़ते थे तो बाद में फिर वो समझौता कर लेते थे कंपनी के साथ, मजबूरी हो या फिर केस मुकदमा हो जाता था, या उसको डरा लिया जाता था, या उसको पैसा प्रलोभन दिया जाता था। मतलब इस तरह के केसेस में हम लोग बहुत हार खाए हैं। मतलब हम लोग को धोखा भी मिला है, हारे भी है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी रही है, उनको पैसा चाहिए था। अब वो उतना लड़ नहीं सकते थे, उनके पास उतना हिम्मत नहीं था कंपनी से लड़ने का। लेकिन अब हम लोग कम से कम इस बात के लिए निश्चिंत है कि अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, इसका डर नहीं है। पहले भी एक आदमी था जिसका एकदम आंख के सामने उसको बिना कोई नोटिस दिए या बिना मतलब कुछ भी मुआवजा उसको मिला नहीं था, उसके घर सीधा बुलडोजर चला दिया गया और उसका कोई वीडियो ले लिया गया था। तो वो वीडियो हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार था। हम लोग हाई कोर्ट गए, हम लोग सिविल कोर्ट गए, वहाँ पे पूरा हम लोग उसका केस जब थाना में दर्ज नहीं हो रहा था, तो हम लोग कोर्ट में चक्कर लगा के हम पर्सनली उसका पिटीशन ड्राफ्ट करना सब कुछ करके उसका केस रजिस्टर करवाएं। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो भी अपना 3 लाख रुपया लेके समझौता कर लिया। तो इस तरह से हमारी बहुत बार हार हुई है। हम पहले भी जब तीन महीना जब कंपनी बंद कराए थे जीतने के तुरंत बाद, तो उस समय भी क्या हुआ कि रातों रात जो लोग थे उसको कंपनी मैनेज करके उठा लिया और रातों रात पता चला कि सब मैनेज हो गया, धरना उठ गया। और कई तरह का चुनौती था, लेकिन इस बार हमारा चुनौती कम है, क्योंकि ये ज़मीन हमारा है। अब हमारा है कि हम इस पे अड़े हुए हैं, क्योंकि हमको कोई नहीं बोल सकता कि हम कंपनी के साथ समझौता कर लिया, छोड़िए हटाइए, हम लड़ नहीं पाएंगे, पैसा ले लेते हैं, हमको और नहीं चाहना है, हमको लड़ना नहीं है। अब हमारा ये ज़मीन है, अब हम इसी को आधार बना के सबके साथ न्याय करने का संकल्प लिए हैं। मेरी माँ, मेरे पिताजी दोनों बैठे हुए हैं, रात दिन यहाँ पे धरना दे रहे हैं।
हम लोग देख रहे हैं कि हर दिन किसी ना किसी को अपराधी बना के धरना से उठा के भेज दिया जा रहा है। हर किसी के दिमाग में ये बात है कि जो जाएगा वहाँ पे धरना में उसको अपराधी बना के भेजा, और ये खुलेआम हो रहा है। आप हम तो अधिवक्ता हैं अम्बा जी, पॉलिटिशियन तो है ही हैं लेकिन अधिवक्ता भी हैं आप। क्या कहता है कानून कि अगर कोई हक अधिकार की बात कर रहा है इस लोकतांत्रिक देश में तो उसको उठा करके जेल भेज देना चाहिए, ये कहता है क्या? कानून बहुत ही मतलब सरल तरीके से हम बता रहे हैं कि दो ही कानून है। अगर ये यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं तो कंपनी के पास दो ही कानून है यहाँ पे माइनिंग करने का जो आधार है। एक तो है कोल बेयरिंग एक्ट, और दूसरा है जो नया कानून बना है RFCT LARR जो 2013 का कानून है। तो अगर आप ये कोल बेयरिंग एक्ट पुराना वाला जो चला रहे हैं उसमें भी अगर सेक्शन 14 में अगर आप जाइएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि कंपनसेशन को DC को तय करना है, DC निर्धारित करेगा कंपनसेशन। और 2013 जो नया कानून है उसमें तो जब कानून बना उसी समय 2015 से उसको हर जगह लागू करना अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों 2013 क्यों लागू करने में असमर्थ है, या क्या मजबूरी है जो 2013 ये लोग लागू नहीं कर रहे, जो कि खुद प्रशासनिक मतलब जो DC हैं, जो कमिश्नर है, वो खुद अनुशंसा किए हैं कि यहाँ पे 2013 लागू होना चाहिए, चाहे वो पकड़ी बरौडी हो, चाहे वो चट्टी बरियातू हो, चाहे केरेडारी हो, चाहे विभिन्न प्रोजेक्ट हो। लेकिन 2013 लागू नहीं करे क्योंकि पूरा अवैध तरीके से काम करना है इनको, खूब सारा मुनाफा चाहिए। और देख रहे हैं कि माइनॉरिटी लोग लड़ रहे हैं, मेजॉरिटी लोग नहीं लड़ रहे। जैसे क्या है कि यहाँ पे 50 लोग लड़ रहे हैं तो 1000 लोग चुप हैं, तो ये लोग उसका फ़ायदा उठा के और पुलिस प्रशासन को मैनेज करके सब पे केस मुकदमा करके सबको डरा रहे हैं। और आधा लोग यही सब देख के डर जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लड़ना चाहते क्योंकि सोचते हैं कि मेरा कोई जेल चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ज़मीन एक बहुत बड़ा आधार है हम लोग का लड़ाई का, कि हम यहाँ पे हम तो समझौता करने वाले हैं नहीं, तो हम तो इस लड़ाई हमारे लिए और भी आसान है लड़ाई लड़ना, क्योंकि अब ये हमारा ज़मीन है। अब यहीं पे न्याय होगा तो पूरा बड़का गाँव के लिए न्याय होगा। ये कोई मेरा पर्सनल या कोई हमारे पिताजी या पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहु जी या पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी का पर्सनल व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये एक आधार है हमारे पास। पहले भी लड़ते थे लेकिन बहुत बार हमारी हार इसलिए हुई क्योंकि दूसरे के ज़मीन में लड़ते थे, तो वो लोग समझौता कर लेते थे। बाद में हम लोग को हार का सामना करना पड़ता था, हमें बदनाम भी करते थे विपक्ष लोग कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। हम खुल के बोल नहीं पाते थे कि हमारे ही लोग, हमारे ही ग्रामीण उठ गए रातों रात, कंपनी इससे मतलब कंपनी का बात पे आ गए, वो उठा दिए, कुछ नौकरी के लोभ में उठ गए, कुछ इसके लोभ में उठ गए। लेकिन अब हम मतलब हमारा ये जो लड़ाई है ये आर पार का लड़ाई है, जो होगा देखा जाएगा। कोर्ट ये लोग जेल भेज रहे हैं रोज, किसी ना किसी को अपराधी बना रहे हैं। शर्म आना चाहिए। अवधेश सिंह जो DSP चट्टी बरियातू, DSP ऋत्विक, मतलब सोचिए ये लोग जो है पुलिस में थे, पहले पदाधिकारी थे, पुलिस में काम करते थे, वहां से इनका काम के बाद वो यहाँ पे अभी पद मिल गया इनको। तो सारे पुलिस को ये लग रहा है, पुलिस पदाधिकारी को, कि हमको तो त्रिवेणी रख लेगा थोड़ा अच्छा से, हम मतलब उनको रिटायरमेंट के बाद की तैयारी है, सेवा देंगे तो फिर हमको रिटायरमेंट के बाद यहाँ जॉब मिल जाएगा। इस लोग के साथ है ये, कभी दूसरा समाज सेवा नहीं कर रहे हैं काम इनका रिटायरमेंट के बाद, ये कंपनी की तरफ जाके और अत्याचार कर रहे हैं पब्लिक का। और पुलिस सोचिए इनका साठ घाट किस तरह से है। अब सोचिए कि ये लोग 109 लगा दे रहे हैं, मतलब इस तरह का धारा लगा दे रहे हैं, मतलब जिसमें थप्पड़ मारने का भी जिक्र नहीं है। अवधेश सिंह जिस तरह से सबको फंसा रहे हैं, हम तो खुद लॉयर हैं, हम तो सबका बेल पिटीशन खुद ड्राफ्ट कर रहे हैं, हम हर किसी को बेल दिलाने का काम कर रहे हैं ताकि सबका बेल हो जाए, और पूरे परिवार का हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। अब ये लड़ाई लड़ना है तो लड़ेंगे। अब जिस तरह से फंसा रहे हैं, इनके पास लीगल बुद्धि भी नहीं है कि कैसे किसी को, मतलब ऐसे कर रहे हैं कि खुद ये मतलब इनका बेनकाब हो जा रहा है चेहरा। और आपके माध्यम से इन लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा सुधर जाइए। रोज रोज जो लोगों पे FIR कर रहे, केस कर रहे, ये खाली नहीं जाएगा, आपके ऊपर भी आएगा। इसलिए फर्जी केस करना बंद कीजिए। हम इनके लॉयर हैं और हम जितने भी मतलब जो भी हैं हम इनके साथ खड़े हैं, और आप लोग को ये एक एक केस का हिसाब देना पड़ेगा। अम्बा प्रसाद हर मन से हुंकार भरती हैं कि झारखंड में अगुआ सरकार है,
गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, वंचितों की सरकार है। लेकिन जिस जगह पर आप खड़ी हैं, इससे मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि 2 किलोमीटर पूरा माइनिंग क्षेत्र है एनटीपीसी का, उसके ठीक उस दूसरी तरफ जो है वो बिरहोर जनजाति के लोग रहते हैं, वो जो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर हैं। लोग कुछ कह रहे हैं कि मतलब जानवरों से बदतर उनकी जिंदगी है और उससे बुरा उनकी मौत हो रही है। लेकिन निश्चित तौर से हम पहली बार विधायक बने, हमारा बहुत भरोसा रहा है हमेशा सरकार से, और ये जो विस्थापन आयोग का गठन है उसका जिद सिर्फ और सिर्फ सत्ता में अगर कोई था जो इसका जिद पकड़ के रहने वाला था, जो हर समय विस्थापन आयोग का गठन का एकदम जिद पकड़ लिया था अपने पार्टी में भी, वो हम थे। और मेरे वजह से ये पहल हुआ। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो में इसको हमने डलवाया था, कांग्रेस पार्टी में इस बात को प्रायोरिटी दिलाने के लिए हमने कराया था। और ये बहुत ये मतलब मेरे कार्यकाल में ही विस्थापन आयोग का गठन का मोहर लग गया था। भले क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ के विधायक कि हम मेरे वजह से 5 दिन के अंदर विस्थापन आयोग, उनको ये भी नहीं पता कि विस्थापन आयोग का गठन तो पहले हो गया, नियमावली बना है, गठन पहले हुआ है मेरे कार्यकाल में, नियमावली मतलब इस साल हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इन लोग की आवाज उठाने पे हुआ है, वो पहले से ही मतलब उस प्रोसेस में चल रहा था। खैर छोड़िए, इनका क्रेडिट लेने का तो होड़ इतना मचा हुआ है कि खुद एक्सपोज हो गए हैं बहुत। लेकिन विस्थापित लोग के साथ आना चाहिए इनको। अब ये बहाना बना रहे कि अरे मेरा सरकार नहीं है, इनसे पूछिए, सब कुछ हम ही से पूछिए और सब कुछ वहीं से पूछिए, तो फिर विधायक किस लिए हैं? लेकिन बिरहोरों का क्या है? बिरहोर तो देखिए ना, सब खुलेआम यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है सारा नियम का। बिरहोर को तो इनको स्पेशल प्रिविलेज देना चाहिए, इनको तो बहुत अच्छे से उनको मतलब राज्य सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है इन कैटेगरी के लोगों को मतलब प्रोग्रेस या उनको डेवलप करने का, विकसित करने का। लेकिन सबसे ज़्यादा इनको मतलब इनका एक अलग एक्ट बना हुआ है जिनमें इनको सेफ्टी सिक्योरिटी और इनका डेवलपमेंट का ख्याल रखना है। लेकिन ये इनका जो घर है उसके एकदम मतलब उसी मुंह पे, घर के मुंह पे माइनिंग हो रहा है और मर गए हैं लोग गर्दा से ही, कितने बिरहोर लोग। तो कोई देखने वाला नहीं है, डीजीएमएस सारा मैनेज है, उसको अगर लिखो तो कुछ दिन अपना सेटिंग करने में टाइम लगाते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए पॉल्यूशन से लोग मर रहे हैं, पॉल्यूशन के कोई नहीं आ रहे इंस्पेक्ट करने के लिए। इनका अगर बहुत सारा आपको कारनामा पता चलेगा, इनके जितने भी एम्प्लॉय है कोई रजिस्टर्ड नहीं है, लेबर में कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, मतलब ये लोग हर चीज़ अवैध तरीके से कर रहे हैं। और हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, कोर्ट में हम ही लोग का जीत होगा। ठीक है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत तरह से हम लोग लगे हुए थे। अब हम लोग का जो हम लोग के पास सारा कागज है, सारा चीज़ हम लोग अवेल कर लिया। अब कोर्ट में भी स्टेट से जवाब मांगा गया, स्टेट ने कुछ दायर किया, फिर उसको विड्रॉ कर लिया बोलते हुए कि हमने गलत चीज़ दायर किया है। तो अब सही चीज़ अभी तक किया है कि नहीं उसे पूछिए। यहाँ पे हुड़दंगी करने से क्या होगा? जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट में देखना चाहिए। ये पूरा जो ज़मीन है, पूरा ये अनएक्वायर्ड लैंड है, मतलब ये मतलब गैजेट नोटिफिकेशन में ये एरिया नहीं है। दूसरा चीज़ है कि सबसे पहला चीज़ तो ये जो संकल्प है, जो संकल्प एक फर्जी संकल्प जिसका कोई आधार नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? आप कोल बेरिंग एक्ट निकाल लीजिए, कोई संकल्प नहीं है कि आप किसी संकल्प के आधार से आप चल ही नहीं सकते। आप अगर 2013 का कानून निकाल लीजिए, वहाँ कोई संकल्प का जिक्र नहीं है। आप कौन सा संकल्प के हिसाब से चल रहे, कैसे चल रहे, कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आपको संकल्प को फॉलो करना है? और वैसा संकल्प जो कि कोई बीआईटी मेश्रा का कोई स्टूडेंट 2008 में उसको भेजा गया था सर्वे करने, कहाँ? पकड़ी बरवाडी, कि आप जाइए और क्या उन सर्वे किए हैं वो लोग। मतलब पता नहीं ये कैसे हो गया कि अविवाहित महिला 0, बिरहोर 0। अगर हम वोटर आईडी निकाल देंगे तो आपको बहुत सारा बिरहोर मिल जाएगा। एक तो वहीं पे गलत सर्वे, और वही सर्वे को के ऊपर चिपका दिया गया है कि अब ये चट्टी बरातू भी इसी संकल्प पे चलेगा। क्या है संकल्प भैया? हाँ, फिर उसी पे चिपका दिया गया केरेडारी भी चलेगा। मतलब अवैध तरीके से सब जगह काम हो रहा है, सब कुछ अवैध है और इसका लड़ाई हम सबको एकजुट होकर लड़ना होगा। लेकिन सच जो होता है ना, वो इतना मजबूत होता है कि अकेले एक आदमी भी बोलेगा ना तो 1000 लोग भी उसको झूठ नहीं कर सकता है। लेकिन इतनी बड़ी पूरा सिस्टम भी एक हो जाए ना, हम अकेले लड़े, मेरा पूरा परिवार अकेले लड़े, हम लोग अकेले नहीं है, लोग यहाँ पे डरे हुए। आप पूछ लीजिए, पूरे गाँव में आप घूम लीजिए, कितने लोग जेल में इसी गांव से चले गए हैं, सिर्फ इसी लड़ाई में। लोग डरे हुए हैं, लोग हम लोग को हिम्मत दे रहे, बोल रहे आप लोग मत छोड़िएगा, आप लोग लड़िए, हम लोग आपके साथ है। रोज रात आ रहे हैं यहाँ पे तरह तरह का भोजन लेके, ये लेके वो लेके, लेकिन
सामने नहीं आना चाहते। कोई किसी को कुछ 2-4 हज़ार मिल रहा है, किसी को 2 हज़ार मिल रहा है, किसी को 5 हज़ार मिल रहा है, उनका वो भी बंद हो जाएगा, वो उनको डर है। हम लोग जो आ सकते आ रहे, नहीं आ सकते नहीं आ रहे, लेकिन हम कह रहे हैं ना कि अकेले अगर आप एक आदमी भी अकेले सच बोल रहा है ना, मजबूत वही होता है। चाहे पूरा सिस्टम, चाहे सरकार नहीं साथ दे या पार्टी अगर मौन है, तो एक दिन उनको भी जवाबदेही अपना मतलब एक दिन उनको भी जवाब देना पड़ेगा। जिस राष्ट्रीय पार्टी में आप हैं, सचिव के दायित्व में हैं, आपके झारखंड के प्रभारी के राजू आए हुए थे। जब हमने उनसे पूछा कि पगार माइंस के बाहर जो है भू-रैयत आंदोलन कर रहे हैं, पूर्व मंत्री भी उस आंदोलन में हैं, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाएंगे, हमारी टीम जो है सो बनाई जाएगी। इसको लेकर के कुछ चर्चा हुई आपके साथ? क्या उन लोगों का विचार है, क्या वो लोग सोच रहे हैं? देखिए, एक इशू को हम लेटर के माध्यम से भेजते जा रहे हैं। हम किसी को भी कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ पे हम सूचना नहीं पहुँचा रहे हैं। हर चीज़ हम रिपोर्ट कर रहे हैं और पार्टी ने यहाँ एक कमेटी भेजा। कमेटी का अभी तक क्या हुआ उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सब अपने पोजीशन को बचाने में लगा हुआ है। पता नहीं किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का ये है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक इस इशू को पे मौन नहीं रहा जा सकता है। एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये लोग को खुद बुरा लगेगा कि हम लोग इस इशू पे हम लोग क्यों नहीं, मतलब दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और ये बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट का बात है। ये पूरा मतलब पूरे पब्लिक यहाँ पे प्रभावित है, सब यहाँ पे विस्थापित हो रहे अवैध तरीके से। कोई नियम कानून नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ, सब कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी है, पब्लिक के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। अभी तो सब जगह पोस्टर लगाना पड़ेगा प्रशासन लोग को जगाने के लिए कि बड़का गांव की जनता न्याय मांग रही है। आप लगातार एक सवाल कर रहे हैं कि न्याय कहाँ है, सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है चीज़ें, आखिर क्या है इसके पीछे? नहीं तो देखिए ना, सब दिख रहा है। आज भी 2-2 एक्सीडेंट हुआ, एक खीरीगढ़ा में एक्सीडेंट हुआ, एक बड़का गांव में एक्सीडेंट हुआ। 7-7 घंटा तक कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पे काम बंद हो जा रहा है तो सब पुलिस और सिपाही लोग पहुंच रहा है और मुंह लगा रहा है, जो सो बात कर रहा है। ये भी नहीं कि चलो ठीक है, कोई ड्यूटी में भेज दिया गया तो शांति से खड़े रहे। वो तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पैकेज मिल रहा है कंपनी से, उस तरह से एकदम पूरा लगा हुआ है कि एकदम यहाँ पे पब्लिक के लिए सिपाही नहीं है, वो कंपनी का सिपाही है। तो ठीक है, ये सब देख रहे हैं, जितना देख सकते हैं बहुत देखते आए हैं, देख रहे हैं। अब ये सब चीज़ जगह ले रहा है मेरे अंदर, और ये सब चीज़ का सब का दवा निकालना होगा। राज्यव्यापी आंदोलन बनेगा ये? बिल्कुल बनेगा। पहले तो यहीं से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर इसका जो रिजल्ट है वो दूर तक जाए, ऐसा हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ वैसा इसका रिजल्ट हो यहाँ पे। तो पगार साइडिंग जो एनटीपीसी का है, भू-रैयत अपने हक अधिकार की मांगों को लेकर के पिछले 18 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन में बड़का गांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पहुंची हुई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि लोग जो है अपनी जान की रक्षा के लिए जो है, अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। और धीरे धीरे जो है लोग अवेयर भी हो रहे हैं। आने वाले दिनों में ये जो आज शून्य पर आपको दिखाई दे रहा है, वो राज्यव्यापी भी आंदोलन बनेगा। सरकार इस पर पहल करे और जो भू-रैयत है, जिनकी ज़मीनें जा रही हैं, चाहे वो कॉल बैरियर एक्ट 1957 हो या फिर FRCT LLAR 2013 हो, 2015-2017 में झारखंड में जो संशोधन हुआ है, उस नियमावली को धरातल पर उतारा जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो लगातार इस आंदोलन से संबंधित खबर हर दिन की तरह हम जो है आपके पास पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।